नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंगो लर्निंग ऐप पे। साथियों, आज मैं बात करने वाले हैं DSSS के एक और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। कैसे आप फॉर्म फिल करोगे, कैसे पेमेंट करोगे, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बात कर लेने। उससे पहले हमें इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो वैकेंसी नोटिस जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 है, इसकी आपके ऑनलाइन फॉर्म में 27 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट वो 28 मार्च 2026 रहने वाली है, रात को 12 बजे तक। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको यहाँ से पढ़ लेना है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हो, पोस्ट कोड 0126 02 26 03 26 है। इन्हीं सभी के पोस्ट कोड दिए गए। नेम ऑफ पोस्ट दिया गया डिपार्टमेंट वाइज। असिस्टेंट मैनेजर है, टूरिज्म है, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ग्रुप पे दिया गया है। इनकी कैटेगरी वाइज भी आपको ये वैकेंसी दी गई है कि जनरल की जैसे 5 पोस्ट है, OBC की 1 है, SC 0, ST 0, यानी सभी डिपार्टमेंट वाइज और सभी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को इस नोटिफिकेशन में मिलेगी। तो आपको पूरी नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। आप जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो वो DSSSB.online.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 28 मार्च 2026 से रात 12 बजे तक इसकी टोटल वैकेंसी भी आप नीचे कैटेगरी वाइज देख सकते हो। और यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते होगे तो इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन भी दी गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो वो फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन फिल कर सकते हो। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट कोड शुरुआत में 01/2/26 का दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर इन टूरिज्म है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म है। एक्सपीरियंस एसेंशियल है 3 ईयर इन फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड और ट्रेवल। और यहाँ पे आपकी ये पे स्केल दिया गया है 44,900 से 1,42,400। और यहाँ पे पोस्ट कोड 02/26 का भी आप ये देख सकते हो। यानी सभी पोस्ट के पोस्ट कोड 3, 4 जितने भी पोस्ट आपकी थी उनके सबके यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजिटेबल क्वालिफिकेशन सभी दी गई, एक्सपीरियंस वगैरह सब यहाँ से आप नोट करके देख सकते हो। जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो उस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये पूरे नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो उसके फॉर्म के बारे में हमें बात करते हैं। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हमें बात करते हैं। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है जो आपको ऊपर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज दे दिया गया था। यहाँ पे हम DSSS ऑनलाइन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो या तो आपको DSSS.online.nic.in से डायरेक्ट ही क्लिक कर लेना है या आपको अपने ब्राउजर में आके टाइप कर देना है। चलिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, DSSS.online.nic.in। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यदि आपने पहले DSSS का कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, नहीं तो डायरेक्ट आप क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए हम क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ डो नॉट प्रीफिक्स है, मिस्टर या मिसेज है, ये ऐसे श्रीमती, श्रीमान, ये कुछ भी आपको यहाँ पे प्रीफिक्स में नहीं लगाना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो यहाँ पे ऊपर आप देख भी सकते हो, द फील्ड विद स्टार मार्क आर मैंडेटरी, जिससे पे स्टार लगा वो ऑप्शन आपको फिल करनी है। इनके रोल नंबर ऑफ क्लास है 10th इज अल्फा न्यूमेरिक, इफ योर रोल नंबर इज ये 12 ये दिया गया आपको, देन यूज 120204 या जो भी आपके रोल नंबर हिसाब से आपको लिखना है। पहले 00 दिया है तो डायरेक्ट आपको ये डिजिट से स्टार्ट करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल आप फिल करोगे वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ एप्लीकेंट है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपके 10th की मार्कशीट में आपका जो नेम है वो यहाँ पे आप अपना नाम है डाल लोगे। फिर बाद में ऑप्शन मिलता है री एंटर, वापिस से वही आपको सेम नाम है दोबारा आपको कन्फर्मेटी के लिए दोबारा आपको यहाँ पे नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। फिर बाद में री एंटर
DOB में वापस आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर आगे ऑप्शन आता है एंट्री रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, जो भी आपके 10th क्लास के जो आपके रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल लेने हैं। री एंट्री रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, री एंट्री वापस से आपको वही रोल नंबर दोबारा यहाँ पे डाल लेने हैं। फिर आगे ऑप्शन दिखने को मिलता है सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10th, जिस ईयर में आपने क्लास 10th पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पे डालना है। जो भी ईयर है आपका 10th की मार्कशीट में वो यहाँ पे डाल लेना है। री एंट्री वो वापस से सेम ईयर आपको दोबारा यहाँ पे डाल लेना है। फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट जेंडर मेल फीमेल, जो भी है वो यहाँ पे डाल लेना है। सिलेक्ट जेंडर वापस से मेल फीमेल जो भी डाल लेना है। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे फादर नेम आपकी मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में जो भी आपका फादर नेम है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है वो यहाँ पे डाल लेना है। री एंटर फादर नेम में वापस से कन्फर्मिटी के लिए दोबारा आपको फादर नेम डाल लेना है। मदर नेम में वो जो भी आपकी मार्कशीट में मदर नेम है वो यहाँ पे आपको मदर नेम डाल लेना है। वापस वही री एंटर मदर नेम में आपके मार्कशीट में जो मदर नेम है वो सेम नाम है यहाँ पे वापस डाल लेना है। स्पोज नेम है ये स्टार मार्क लगा हुआ है नहीं, यदि आप मेरिड हो तो डाल सकते हो, वरना इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई भी करनी है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे चालू होने चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे दोबारा मोबाइल नंबर डाल लेना है। द मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर, यानी पहले से यदि रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको नहीं डालना है। एकदम न्यू मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे आपको डालना है। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फिर आपको री एंटर मोबाइल नंबर पे वही वापस से मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर फिल किया है वही मोबाइल नंबर आपको दोबारा यहाँ पे डाल लेना है। नीचे आपको देखने को मिलता है ईमेल, यानी आपको ईमेल डाल लेनी है जिस भी ईमेल पर आपको OTP आनी है। ये मेल मैंने डाली है और वापस वही आप वहाँ पे री एंटर मेल में वापस ऊपर जो मेल डाली है वही मेल आपको नीचे डाल लेनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल डालने के बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल और मेल दोनों पे OTP चले जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डाल लेनी है। और वेरीफाई OTP यहाँ पे आपके जो भी सामने आपकी OTP आई है वो OTP मेल की OTP और मोबाइल की OTP दोनों यहाँ पे आपको डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल, इसमें आपको डू यू वांट टू गिव आधार, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप आधार नंबर डाल दोगे। री एंटर आधार नंबर में वापस आधार नंबर डालोगे और आधार में जो नेम है वो डालोगे और वापस री एंटर आधार नेम है वो यहाँ पे डाल दोगे। चलिए मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर और री एंट्री नेम एज ऑन आधार दोनों कन्फर्मिटी के लिए आपको दोबारा डाल के यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलता है पासवर्ड, यानी आपको पासवर्ड क्रिएट करनी है। जो भी आप ये पासवर्ड डालो वो DSSP के इसे सिक्योरिटी रीजन की वजह से पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इंक्लूडिंग अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर सब होना चाहिए। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसी सिंपल के हिसाब से आपको अपने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करनी है। और यहाँ पे पासवर्ड डाल के आपको री एंटर पासवर्ड में वापस वही पासवर्ड डालने हैं। फिर यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंडिंग चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना है और प्रीव्यू पे क्लिक करके अपना फॉर्म में देख सकते हो। यदि फॉर्म अपना सही है तो ये चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद आपको, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है या पहले से आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले उस हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है पहले आपको, फिर 10th रोल नंबर डालनी है, 10th पासिंग ईयर डालनी है, पासवर्ड डालनी है और टाइप ऑफ कोड में विजुअल कोड डाल के साइन इन कर लेना है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ पहले। यहाँ पे आपको 10th के जो भी आपके रोल नंबर है वो रोल नंबर डाल देने हैं आपको। यहाँ पे 10th पासिंग ईयर डाल लेना है, जो भी 10th की पासिंग ईयर है वो। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल लेने हैं, जो भी आपके पासवर्ड आपने क्रिएट किए थे। पासवर्ड डालने के बाद आपको टाइप द कोड इस में आपको ये जो विजुअल कोड दिखाई दे रहा है आपको कैप्चा कोड जो, वो आपको यहाँ पे डाल देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन हो जाने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। नाम वगैरह यहाँ से मॉडिफाई कर नहीं सकते। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप मॉडिफाई पे क्लिक करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो चेंज कर सकते हो और मेल आईडी भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इस पर आपको आधार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो उस पोस्ट के सामने आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। कैंडिडेट डिटेल फॉर्म
कैंडिडेट डिटेल में आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल फिल की हुई मिलेगी। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल लेना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है, प्रेजेंट एड्रेस है। और यहाँ पे आपको पिन कोड डाल लेना है आपका, जो भी अपने एरिया का पिन कोड है वो। और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें आप प्रेजेंट एड्रेस है और ये परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दोगे तो आगे वाला कॉलम में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी यूआर है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। सब कैटेगरी यदि एक्स सर्विसमैन है और रेडियन सिविल जो भी, यदि इसमें से कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और ना इसको आप छोड़ सकते हो। एक्स सर्विसमैन है, पीरियड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिवाइड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसीज भी यदि आपको डिवाइड किया गया तो यस पे और नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फोटो साइन है लेफ्ट राइट में मांगा जाएगा, तो यहाँ आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ आपने जहाँ भी डॉक्यूमेंट अपने सेव करके वहाँ पे आपको फोटो पे क्लिक कर देना है और ओपन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। फाइल डायमेंशन है योर फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 480 x 672 पिक्सल है, 500 x 700 पिक्सल है। इसी क्राइटेरिया के अंदर हमारी फ़ोटो नहीं है तो ये अपलोड नहीं होगी। ये फ़ोटो हमें कैसे शेयर करेंगे उसके लिए हमें बात करते हैं। यहाँ पे आपको फिर एक बार साइज देख लेनी है। अपलोड स्कैन है, डिजिटल है, इमेज ऑफ कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसकी 480 x 672 पिक्सल होना चाहिए और 50 KB से 300 KB के बीच में इसकी साइज़ होनी चाहिए। तो वो साइज़ कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में हमें बात करते हैं। यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र में आ जाने के बाद यहाँ पे टाइप कर देना है PI7 इमेजेज आ जाएगा। यहाँ पे PI7 इमेज टूल आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट ओपन होते ही आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। PI इमेज टूल कंप्रेसर साइज एंड एडिट इमेजेस पे। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो को यदि आपको साइज में सेट करना है तो यहाँ पे आप रीसाइज इमेज पे क्लिक करोगे। रीसाइज इमेज पिक्सल में करना चाहते हो तो पिक्सल में करोगे, KB में बाद में कर लेंगे। यहाँ पहले आप रीसाइज इमेज पिक्सल कर लेंगे। KB में छोटी बड़ी की तो वापस यहाँ से रीसाइज इंक्रीज इमेज साइज इन KB से हम उसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट इमेज में जाना है, अपनी जहाँ पे आपने इमेज सेव कर रखी है वहाँ से आपको इमेज चूज कर लेनी है। ये मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आप वापस क्रॉस पे क्लिक करोगे, वापस से आप DSSB वाले पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको साइज एक बार वापस देख लेनी। 480 x 672 पिक्सल है। रीसाइज इमेज पे आओगे और यहाँ से आपको विद यहाँ पे 480 कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको 672 कर देना है और यहाँ से रीसाइज इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। ये रीसाइज हो जाएगी इमेज आपकी। और इस KB में भी 49 KB में है तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ये KB में भी 50 KB आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो KB में कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए बात करते हैं। तो वापस से आपको इसी पोर्टल पे बैक आ जाना है, वापस बैक आ जाना है, एक बार और बैक आ जाना है, मेन पोर्टल पे चलना है आपको। यहाँ पे आपको इंक्रीज साइज इन KB में है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर वही आपको यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे भी आपने इमेज सेव हो रखी है। ये पिक्सल में हमने इमेज जो शेड की थी ये इमेज थी, यहाँ इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे साइज को ये 68 KB आ गई, 50 से हमारी 300 KB थी तो यहाँ पे आपको इंक्रीज साइज पे क्लिक कर देना है। ये इसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से और इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर वापस आपको वही DSSB वाले पोर्टल पे चलना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपने जो दोबारा जो PI7 टूल से फ़ोटो डाउनलोड की थी इसकी आपको साइज़ भी चेक कर लेनी है। 68 KB है और 480 x 672 भी है। इसको आपको यहाँ ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो हमने इमेज शेयर की थी वो यहाँ पे आप पूरी की पूरी इमेज यहाँ पे आ जाएगी और अपलोड करते ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है और जहाँ पे भी आपने अपने सिग्नेचर सेव कर रखे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। हालांकि ये सिग्नेचर की साइज़ हमारे पास पहले से सेव थी तो इस कारण ये अपलोड हो गया। बाकी आपको यदि सिग्नेचर की भी यदि आपको अपलोड नहीं हो रही है आपके
तो यहाँ पे आपको कैसे अपलोड करना है उसके बारे में भी एक बार मैं बता देता हूँ। वही आपको वेबसाइट पे आ जाना है इस पर, और यहाँ पे आपको रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पर आपको जो भी आपकी सिग्नेचर की जो फाइल है वो जहाँ पे भी आपने सेव कर रखी है वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और इसे ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पर आपको विद और हाइट चुनना है। तो अपलोड फोटो में आप सिग्नेचर में देख सकते हो विद 140 रहेगी और हाइट आपकी 110 रहेगी। यानी विद में आपको 140 कर लेता हूँ और हाइट में 110 टाइप कर लेते हैं और रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देते हैं। साइज मैक्सिमम 40 के भी है तो इसका कोई इश्यू है नहीं। और यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गई। वापस आपको वही अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर में जाना है और आपके साइन को चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। आपने जहाँ भी साइन आपके डाउनलोड हुई है डाउनलोड पे जाके साइन सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है और यहाँ से अपलोड कर देना है। ये आपके साइन अपलोड हो जाएंगे। पहले भी अपलोड हो गए थे, अब साइज सेट करने के बाद भी अपलोड। फिर वही अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपके जो लेफ्ट थंब है वो यहाँ से आपको ओपन कर लेना है और अपलोड कर देना है। फाइल डायमेंशन आर नॉट अलाउड। तो इसकी आपको साइज वो सेट करनी पड़ेगी। विद और हाइट आपको देख लेनी है 110 × 140 है। तो हमें वही PI7 इमेज वाली पोर्टल पे चलेंगे और यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। यहाँ पे रिसाइज सिग्नेचर वाली पोर्टल पे आपको क्लिक कर देना है, सिलेक्ट इमेज कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब है वो सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। और इसकी साइज है वो 110 × 140 थी तो हम 110 × 140 टाइप कर लेते हैं यहाँ पे और रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट थंब है जो रिसाइज हो रहा है और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद वही आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर में जाना है। अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में चूज फाइल पे क्लिक करना है। हमने जो भी लेफ्ट थंब में डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पे डाउनलोड भी मिल जाएगा और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। और जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट थंब हमारी साइज सही है तो ये अपलोड हो जाएगा। वही सेम आपको वही सेम साइज राइट थंब किया तो वही भी यदि आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो आप राइट थंब भी अपलोड कर ले। तो मैं सैम्पल के तौर पर आपको बता दिया है। ये इसको भी आप अपलोड कर लोगे, ये भी अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन से संबंधित बोला जाएगा। इसकी जो पोस्ट की क्वालिफिकेशन थी मेट्रिकुलेशन प्लस ITI इन द ग्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और कॉम्पिटेंसी क्लास प्लस इस पे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो ये क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल कर यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन में वही मेट्रिकुलेट। यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख देना है, जो भी आपकी परसेंटेज आई है इसके अंदर। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपने ये 10th पास की है और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको बोर्ड का नाम है नहीं मिलेगा तो आप अदर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम टाइप कर देना है जो भी आपका बोर्ड है। पासिंग मंथ ईयर में आप वही 10th की जो पास की थी वो आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू यहाँ पे आपको ऐड करना है। ITI की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। यहाँ पे आपको अदर कर देना है। सेलेक्ट में ITI इन ग्रेड और इलेक्ट्रीशियन और कॉम्पिटेंसी क्लास फर्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपके जो परसेंटेज है वो टाइप कर देनी है आपको। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कहाँ से आपने ITI की है। ये आपका जो कॉम्पिटेंसी क्लास फर्स्ट का जो आपके पास डिग्री है यहाँ पे भी आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। वही बोर्ड का नाम यदि आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप अदर पे सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आपको बोर्ड जहाँ से भी आपने जिस बोर्ड से भी आपने ITI की है वो इसको नाम यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। और यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। पहले मंथ सेलेक्ट करोगे, बाद में जिस भी ईयर में आपने ITI की थी वो यहाँ पे आप ITI कर लोगे। और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे। ये आपकी
क्वालिफिकेशन ऐड होगी। यहाँ पे आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू फाइनली सेव पे क्लिक की ओके, एल्स क्लिक की कैंसिल, इसको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। डाटा सेव्ड है। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन आप रखते हो तो येस पे क्लिक कर देना है, वरना यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप डू यू वांटेड टू फाइनली सेव पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे ओके कर दोगे। डाटा सेव्ड है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। डिटेल आपको फिर से दोबारा से चेक कर लेनी है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। एग्री विद डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन दोनों चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म आपका फाइनली सबमिट हो चुका है। पेमेंट के लिए यदि आप एप्लीकेबल हो गए तो यहाँ पे आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, वरना डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। और फिर भी यदि आपको पेमेंट करने में, फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।